नमस्कार। सीजीजीएस हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत के इतिहास से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आरंभिक मानव से लेकर मानव सभ्यता के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा इतिहास। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? आंसर होगा 50,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्राग ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? आंसर होगा जिस युग के लिखित स्रोत उपलब्ध न हों। क्वेश्चन नंबर 5, ईसा पूर्व किस काल को कहते हैं? आंसर होगा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्वी किस काल को कहते हैं? आंसर होगा ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक। क्वेश्चन नंबर 7, शक संवत कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 8, शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 58 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा सम्राट विक्रमादित्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 319 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर होगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 14, पुरातात्विक स्रोत किसे माना जाता है? आंसर होगा उत्खनन से प्राप्त सामग्री, सिक्के, अभिलेख, चित्रकला, मूर्तियां, स्मारक एवं भवन को। क्वेश्चन नंबर 15, जीवाश्मों के काल का निर्धारण किस पद्धति से किया जाता है? आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग C14 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निर्जीव वस्तुओं के काल का निर्धारण किस पद्धति से किया जाता है? आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की आयु किस पद्धति से ज्ञात की जाती है? आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, चट्टानों की आयु किस पद्धति से ज्ञात की जाती है? आंसर होगा रेडियो एक्टिव तत्व रूबिडियम की विखंडन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्खनन से प्राप्त सिक्कों का अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा मुद्रा शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा इपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 21, ऐतिहासिक अभिलेखों के अध्ययन किए जाते हैं? आंसर होगा पेलियोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई 1901 ईस्वी में किसने प्रारंभ की थी? आंसर होगा जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 23, गोल पत्थरों से निर्मित उपकरण कहाँ मिले हैं? आंसर होगा सोहन घाटी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर लाल के अनुसार महाभारत युद्ध की तिथि है? आंसर होगा 900 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत कालीन हस्तिनापुर का उत्खनन किसने किया था? आंसर होगा डॉक्टर VP लाल ने। क्वेश्चन नंबर 26, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता कब मिली थी? आंसर होगा 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली? आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप को। क्वेश्चन नंबर 28, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों में कौन से लिपि का उपयोग किया गया था? आंसर होगा ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 29, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी और हिंदी जैसी भाषाओं का विकास हुआ है? आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट अशोक का
अरामाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर होगा लमगान, अफगानिस्तान से। अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट cggs.in पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।